ओके, लास्ट सेशन में क्या हुआ था? पांडा स्टार्ट करा था हमने, करेक्ट। चलो, पांडा स्टार्ट करा था, उसमें कुछ ऑपरेशंस देखे थे, मतलब किस तरीके से डेटा फेच होगा, न्यू कॉलम किस तरीके से ऐड होगा, देन उसके बाद न्यू डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, करेक्ट। इतना हुआ था, मतलब कुछ ऑपरेशंस देखे थे हमने। 6 ऑपरेशंस देखे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके। यस। ऑपरेशन ऑफ पांडास। ओके। कहाँ तक हुआ था? न्यू डेटा फ्रेम यूजिंग सेलेक्टेड कॉलम्स। ओके। ओके। ठीक है। सिक्स्थ वन हुआ था। सेवंथ देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन। एक चीज पूछी थी कल मैंने, व्हाट इज मीन बाय लैम्बडा फंक्शन, किसी ने बताया नहीं है। कुछ बताया थोड़ा बहुत। क्या बताया था, थोड़ा रिपीट करो शिवम। यस। Sir, lambda function is a function which we write in one line, and it used to simplify the code, and we can write many variables in it and one expression. मेनी वेरिएबल्स? नो, नॉट अ वेरिएबल्स, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बोलते हैं Yes, उसे, sir. आर्गुमेंट्स बोलते हैं। मल्टीपल आर्गुमेंट्स और एक सिंगल एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है। सो वो होता है हमारा लैम्बडा फंक्शन, करेक्ट। सो वही चीज देखने वाले हैं हम, कि लैम्बडा फंक्शन का यूज करके डेटा को किस तरीके से क्लीन करना है या फिर कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना है, करेक्ट है। इसलिए पूछा था कल मैंने। बेवजह थोड़ी ना कुछ भी पूछूंगा, है ना। लैम्बडा फंक्शन, करेक्ट है। देखते हैं। ओके, फिर से डेटा सेट लेना पड़ेगा। फिर से डेटा सेट ये करना पड़ेगा। ओके। पुट pandas एसपीडी। नंपाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। df इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। और ये कौन सा था हमारा, टाइटैनिक वाला था ना। टाइटैनिक डॉट csv। ठीक है। यही डेटा पे हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो, क्या बोला मैंने, क्लीन डेटा यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, मतलब लैम्बडा फंक्शन का यूज करके डेटा को फॉर एग्जांपल किस तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन इन द सेंस, क्लीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से क्लीनिंग करते हैं हम डेटा को। बट फर्स्ट वाला देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ नल वैल्यूज होंगे। नल वैल्यूज देखो, कौन से कॉलम है, ये देखो नन वैल्यूज। ठीक है। सिंपली ये चीज बता रहा हूँ। धीरे धीरे देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो देखेंगे। बट एक यहाँ पे ऑपरेशन आया है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नन वैल्यू है एज, एज कॉलम दिख रहा है हमें। एज में मुझे नन वैल्यू दिख रही है, करेक्ट। बट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि एज शुड नॉट बी नन। नल वैल्यू हो सकती है कि एज में किसी की भी एज होगी ऑब्वियसली, तो जीरो एज थोड़ा ना होगी, नन एज थोड़ा ना होगी। वो तो जिंदा है ना, वो एक पर्सन है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, इसलिए हमारा डेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब खराब हो गया, गार्बेज हो गया, ठीक है। तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो मिसिंग वैल्यूज का डिफरेंट कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा ये देखते हैं कि लैम्बडा फंक्शन का यूज करके हम किस तरीके से ये नन जो वैल्यूज है, नल वैल्यूज, वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। सिंपली लैम्बडा फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, हमें पता है कि एक कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लैम्बडा का यूज करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे कोलन होता है, फिर जो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है।
उस तरीके से एक्सप्रेशन देता है। करेक्ट है? चलो दे ही देते हैं। एक्स फॉर एग्जांपल एक्स प्लस, अगर मुझे वाई करना है वेरिएबल, करेक्ट। चलो यहाँ पे आप आपको जब भी पैरामीटर्स दिए उसको आर्गुमेंट्स पास करना पड़ेगा, मतलब वैल्यूज। 10 + 20 हो गया मेरा 30। करेक्ट है? इस तरीके से हम हमारा लैम्बडा फंक्शन का काम करते थे पाइथन में। करेक्ट है? सिमिलर है यहाँ पे भी, आपको सेम करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। आपको अप्लाई मेथड भी यूज करना पड़ेगा। इन द सेंस वही मैप मेथड दिखी थी हमने। 1 मिनट, हाँ चार्ज लगा देता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, लैम्बडा फंक्शन पे थे। ठीक है? सिमिलर वे से मैप देखा था हमने, लैम्बडा फंक्शन देखा था, उसके बाद मैप देखा था, उसके बाद फिल्टर देखा था। ठीक है? तो लैम्बडा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। इंटर में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं लैम्बडा फंक्शन। ठीक है? और जिस तरीके से मैप देखा था, फिल्टर देखा था, याद होगा तो बताओ, व्हाट इज मीन बाय फिल्टर, व्हाट इज मीन बाय मैप? किसी को याद है? यस, एनीवन? पाइथन में पढ़ा था, मैंने बोला भी था रिवाइज करो, यूज में आने वाला है, आने वाला है। करते ही नहीं हो। यस सेजल, व्हाट इज मीन बाय मैप, व्हाट इज मीन बाय फिल्टर? अनुष्का, राज, मिनल, शिवम, भूल गए? चलो, मैं नहीं बताऊंगा, रिवाइज करो। ओके? ठीक है? ओके। तो लैम्बडा फंक्शन क्या होगा हमारा? क्या होगा, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर एक्सप्रेशन रहेगा, मल्टीपल पैरामीटर्स रहेगा, है ना? तो लैम्बडा फंक्शन का यूज करना है हमें फिलहाल नन वैल्यूज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है? मैं हटाऊंगा नहीं, मैं सिंपली क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। मतलब देखो किस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैम्बडा फंक्शन का अप्लाई करना पड़ेगा किस पे? अभी मैं एज वाला कॉलम ही ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ ऑफ एज होगा। ठीक है? कॉलम का यूज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू आएगा सिंपली, हर एक चीज ध्यान दो। ठीक है? डी ऑफ एज। ठीक है? सिंपली डॉट अप्लाई, एक मेथड है डॉट अप्लाई, जैसे डॉट मेथड, डॉट मैप मैंने बताया था उस टाइम पे। डॉट मैप ये क्या करता है, आप ध्यान दो, रिवाइज करना तब समझ में आएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी, मैंने बोला था ये करने के लिए रिवाइज। ठीक है? तो अप्लाई मेथड ऐसी है कि क्या होगा, अप्लाई होगा हमारा लैम्बडा फंक्शन किसी कॉलम पे, अगर मुझे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी लैम्बडा फंक्शन यूज करना है और वो अप्लाई करना है मेरे ये एज वाले कॉलम पे। ठीक है? तो मेरे पास एक मेथड है अप्लाई करके, उसका यूज करूंगा सिंपली। ठीक है? इन ब्रैकेट क्या यूज करना है, लैम्बडा फंक्शन का यूज करना है। लैम्बडा पैरामीटर सिंपली एक्स वाला ही दे देता हूँ मैं, टेम्पररी पैरामीटर। ठीक है? इज टू df ऑफ एज। ठीक है? df ऑफ एज। और मुझे क्या करना है, अभी क्या करता हूँ मैं, मीन मीडियन मोड पढ़ा है हमने। ठीक है? मीन मीडियन मोड, व्हाट इज मीन बाय मीन, व्हाट इज मीन बाय मीन? यस। सर वो सब वैल्यू को ऐड करके उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देते थे। सब वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, करेक्ट। ठीक है? मीन इन द सेंस लेमन टर्म में बताओ तो एवरेज होता है। करेक्ट? एवरेज निकालते हैं ना हम किसी भी चीज का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको ये करते हैं, सबसे पहले एडिशन करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं उतने जितने एलिमेंट्स रहेंगे उससे, वो काउंट से। करेक्ट है? तो वो होता है हमारा मीन। ओके? तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली मीन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एज एज मैं क्या करता हूँ, जितने भी लोग हैं, मतलब 418 लोग हैं, ठीक है, उन सारे लोगों की एडिशन कर रहा हूँ सबसे पहले, एज की, एज वाले कॉलम की, बाकी निग्लेक्ट कर दो, सिंपली एज पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एज पे ध्यान दो। ठीक है? एडिशन कर रहा हूँ और जितने हैं, मतलब
418 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। करेक्ट है? जितने नंबर ऑफ रोज है उससे डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी सबकी एडिशन करके। ठीक है, वो हो गया मेरा मीन। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मुझे एज मिलेगी, और वो एज में क्या करूंगा, ये नन जो वैल्यूज है वहां से हट, नन वैल्यूज हटा के वहां पे वो रिप्लेस कर दूंगा सिंपली। ठीक है, एक सिंपली एवरेज निकाल रहा हूँ और वो पुटअप कर रहा हूँ नन वैल्यू की जगह पे। ओके, सिंपल टर्म है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, बट किसका यूज कर रहा हूँ मैं, लैम्बडा फंक्शन का यूज करके। ठीक है, देखो सिमिलर कैलकुलेशन में सिमिलर कर रहा हूँ जैसे लैम्बडा फंक्शन करते थे। देखो, लैम्बडा का यूज किया, यहाँ पे पैरामीटर का यूज किया। ठीक है, कोलन लगा के जो एक्सप्रेशन था, मतलब जो कंडीशन थी यहाँ पे, वो कंडीशन लिखी। सिमिलर वे से यहाँ पे भी वही चीज कर रहा हूँ, लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पैरामीटर मैंने एक्स दिया, ये कोलन हो गया मेरा, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, सिंपली एज, जो कि एज है कॉलम, डॉट मीन कर दो उस पे, उसका मीन निकालो सबसे पहले। एंड यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ एल्स पढ़ा है हमने। ओके, इफ पी डी डॉट सिंपली इज एन ए ऑफ एक्स, इज एन ए, ये मेथड है हमारे पास, जिससे क्या होता है, नल वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इज एन ए, कि वो एन ए है क्या, मतलब नन वैल्यू है क्या। अगर वो होगा तो सिंपली क्या कर दो, उसका मीन निकाल के उस पे पुट अप कर दो, खत्म। करेक्ट है? अगर एल्स भी लगा सकते हैं आप, एल्स एल्स भी लगा देता हूं मैं। ठीक है, एल्स एक्स, मतलब जो एज इट इज, जो ओल्ड वाली वैल्यू थी वैसे ही रखो। एल्स मतलब अगर वो नन वैल्यू नहीं है, तो फिर जो वैल्यू थी वो वैल्यू एज इट इज रख दो। समझ में आया ये स्टेटमेंट? आई होप समझ में आया होगा, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी है, और ये हर एक चीज हमने पढ़ी है। रिवाइज नहीं किया वो आपकी गलती है, आप फिर से रिवाइज करो, टाइम दे रहा हूँ। ओके, पाइथन का सारा यहाँ पे आने वाला है, इफ एल्स कंडीशन से लेके सब सब सब। ओके, फंक्शंस भी अप्लाई करेंगे हम इस पे। ठीक है, सिंपली और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, डिफाइन, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, एज में जो भी नल वैल्यूज थे उसको रिप्लेस करना है या फिर उसको हटाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एज को लिया, सिंपली एज, एज वाला कॉलम डॉट अप्लाई, ये मेरा मेथड है, जिससे क्या होगा, कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी मेथड हो, वो उस कॉलम पे अप्लाई होगी। ये हो गया मेरा अप्लाई मेथड। ठीक है, इन ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपली एक लैम्बडा फंक्शन लिखा है, नथिंग एट ऑल, सिंपली लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन किस तरीके से लिखा, लैम्बडा ऑफ, ये पैरामीटर है एक्स। ठीक है, डॉट, इस तरीके से मैं डॉट मीन निकालूंगा एज की, मीन निकाल लिया, पुटअप कर लिया, बट कहाँ पे पुट करना है, इफ, इफ पी डी डॉट इज एन है, ये मेरी मेथड है, पांडा डॉट इज एन है, अगर वो नन वैल्यूज है तो ही पुट करो मेरा उस जगह पे मीन, एल्स अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो एज इट इज रख दो, मतलब एक्स। करेक्ट है? सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लिया, डीएफ ऑफ सिंपली एज लेता हूँ, आ गया मेरा एज। ठीक है, डीएफ कर देता हूँ, तब जाके और समझ में आ गया। ठीक है, ये देखो एग्जिस्टिंग वाला डीएफ क्या था, एज देखो, ये देखो इस बंदे की 413 वाले की नन वैल्यू थी एज में। करेक्ट, और न्यू वाला हमारा डेटा सेट देखो, 430 वाले की एज आ गई मेरी 30.27। करेक्ट है? मतलब जितने भी नन वैल्यूज थे सारे के सारे रिप्लेस हो गए। कौन सी वैल्यू से रिप्लेस हुए? यस, कौन सी वैल्यू से रिप्लेस हुए? मीन। मीन से, एग्जैक्टली करेक्ट। ये कॉलम का हमने मीन निकाला, और उस मीन वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया जितने भी नन वैल्यूज थे। ठीक है, ये भी एक टाइप का डेटा क्लीनिंग है। ओके, एक टाइप का डेटा क्लीनिंग है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, वो थोड़ा आगे देखेंगे हम। ठीक है, बट ये मैं लैम्बडा फंक्शन का मेथड ऑपरेशन आ गया है, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से वो काम करेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, देखो ये डी
एज डॉट इज एन ए, सब फॉल्स आएंगे, सब मेथड है। इज नल भी कर सकते हो आप। इज नल, इज एन ए, इज नल एक ही है, ठीक है। मतलब इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है फिलहाल। ओके, काउंट का यूज होगा क्या, ट्राई करता हूँ मैं। हाँ, देखो, हो गया। मतलब इज एन ए डॉट काउंट, मतलब कोई भी नल वैल्यूज नहीं है और उसके काउंट दिखाओ मुझे। तो 418 है, जो कि नल वैल्यूज नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट है, सारे के सारे फॉल्स है। वही अगर एग्जिस्टिंग वाला डेटा होता तो यहाँ पे ट्रू आ जाता, बिकॉज 413 वाला बंदा नन था। ये देखो, 400 वाला 13 वाला बंदा नन था। और भी है, 416 वाला भी नन था, और 17 वाला भी नन था। ये देखो, लास्ट वाले दो बंदे भी नन वैल्यू थे, है ना। तो यहाँ पे देखो, रिप्लेस हो गए। करेक्ट है। यस। देखो, एक चीज बता रहा हूँ, डी एफ ऑफ एज में अगर सेटिस्फाई करोगे सही, वही है क्या, डॉट सम, ठीक है। ये हो गया मेरा सम, मतलब एज में जितने भी वैल्यूज थे उनका सम निकाला मैंने, है ना। मतलब एज में जितने एज है, मतलब 34, फिर इसका ऐड, ये सारे के सारे एडिशन कर लिया मैंने। मेरा कितना आ रहा है, 12,000, ठीक है। और ठीक है, ये चीज हो गया। एक जगह पे स्टोर कर देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे एक्स में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। एक्स एक्स, ठीक है, एक्स में। अभी एक्स में एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यस। कितना है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 418 है ना। 418। यस, 418। सिंपली इसको ये कर दो, आ गया 30.27। देखो, 30.27, 30.27, 30.27 आ गया ना मीन मेरा। उस मीन से मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया वैल्यूज, दैट्स इट। करेक्ट है। इस तरीके से मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक आना चाहिए, कैलकुलेशंस आना चाहिए कि सही में मीन से रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है, हो गया मेरा लैम्डा फंक्शन। रिपीट करो, लैम्डा फंक्शन रिवाइज करो। मार्कडाउन नहीं करता हूँ, सिंपली कोड ही लेता हूँ। ओके, कौन सा था ये, सेवंथ वाला था ना। ओके, सेवंथ ऑपरेशन। ए सेकंड वन, नेक्स्ट वन देखते हैं, एट्थ वन ऑपरेशन। ओके, इनकोड, इनकोड कैसे करेंगे अभी, बाय यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। ओके, अगर लैम्बडा फंक्शन से इनकोड करना है, बताऊंगा। इनकोडिंग का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और भी मेथड्स है, ठीक है। बट अभी लैम्बडा फंक्शन चल रहा है तो उसी रिलेटेड ले लेते हैं। लैम्बडा फंक्शन का कैसे यूज होगा रियल इंडस्ट्री में, इनकोड कॉलम यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। स्टार्टिंग में बोला था मैंने, लैम्बडा फंक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, चलो। लैम्बडा फंक्शन अभी थोड़ा सा आ गया हमें, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया ना, तो आ गया थोड़ा सा। एक इक्वेशन लिखना पड़ता है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, और फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। करेक्ट, चलो। यही चीज इस पे लेते हैं, डी ऑफ फिर से ले लूंगा मैं। डी ऑफ डॉट पूरा का पूरा नहीं लेता, डी ऑफ डॉट हेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 ही रोज मुझे मिलेंगे। ओके, चलो, आ गया मेरा डेटा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ओके, चलो। सेक्स में दिख रहे हैं हमें कि मेल है और फीमेल है, दो क्राइटेरिया है। करेक्ट है। चलो, इसी को ले लेते हैं हम, ये कॉलम वाली, यही कॉलम को ले लेते हैं, सेक्स को, जिसमें क्या है, मेल है फीमेल है, दो कैटेगरीज है। ओके, ओके, इसका है, ओके, छोड़ो उसको, ठीक है। चलो, सेक्स में दो दो कैटेगरीज है, एक मेल है, सेकंड फीमेल है, ठीक है। इनकोडिंग क्यों यूज में होती है, क्यों यू करते हैं, वो चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इनकोडिंग ये मेथड है जिसको क्या करते हैं हम, जो कैटेगरीज होते हैं, मतलब कैटेगरीज इन द सेंस, जैसे कैरेक्टर्स में जो वैल्यूज होती है, ठीक है, कैरेक्टर्स में जो वैल्यूज होती है, उनको हमें कन्वर्ट करना होता है 0 1 2, 0 और 1 2 इसके फॉर्म में,
मतलब न्यूमेरिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसे बोलते हैं हम इनकोडिंग। और ये क्यों करते हैं इनकोडिंग? बिकॉज जब मैं पूरा का पूरा डेटा क्लीन करूंगा, आप एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो कोई भी इंडस्ट्री में, सो क्यों कर रहे हो? वही डेटा आपको आगे प्रोवाइड करना होता है, आपको स्प्लिट करना होता है, मतलब डेटा को तोड़ना होता है, उस पे कुछ अल्गोरिथम्स परफॉर्म करेंगे, जो भी डेटा साइंटिस्ट रहेंगे वो अल्गोरिथम्स परफॉर्म करेंगे। बट उसके पहले जो आप डेटा दोगे वो सारा का सारा एक न्यूमेरिक्स फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये कैरेक्टर्स नहीं दिखना चाहिए कि जैसे इसमें नेम है, अगर ये इसमें कैरेक्टर्स है अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये सिंपली नेम वाला जो कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा रियल इंडस्ट्री में। ओके, रियल इंडस्ट्री में इस तरीके से होगा, ये जो नेम है ये कॉलम सिंपली ड्रॉप होगा, बिकॉज इसका कुछ काम नहीं है। मुझे डेटा का हर एक लोगों का नाम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा डेटा चाहिए, और ये डेटा के बेस पे मैं नेक्स्ट में जो मुझे प्रेडिक्शन करना होगा या फिर जो भी फाइंड आउट करना होगा ऑब्जेक्टिव्स, है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करूंगा। करेक्ट है। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये चीज मैंने इनकोडिंग नहीं की, इनकोडिंग मैंने नहीं किया, और ये जो कैटेगरी में है, जैसे कैरेक्टर्स में नाम है, ऐसे का ऐसा ही डेटा मैंने प्रोवाइड कर दिया हमारे मॉडल को, ट्रेन को, तो वो सिंपली एरर शो करेगा, सिंपली एरर शो करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग में ही जैसे डेटा को तोड़ना पड़ता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग सुना होगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले डेटा को तोड़ना होता है, मतलब मैं पूरा का पूरा जैसे मिलियंस ऑफ रोज है, तो मिलियंस ऑफ रोज में मेरे मॉडल को नहीं दे सकता ट्रेनिंग करने के लिए। थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, डेटा साइंस के पार्ट में आता है वो, ठीक है। बट ध्यान में रखो, हमें सिंपली इतना ध्यान में रखो कि हमें जो लास्ट वाला आउटपुट होगा उसमें पूरा का पूरा डेटा न्यूमेरिक्स फॉर्म में चाहिए। तो जितने भी ये कैटेगरीज है, जैसे सेक्स में दो कैटेगरीज है, मेल फीमेल, उसको 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्बार्क में भी बहुत से कैटेगरीज हैं, ठीक है, जैसे क्यू है, यस है ना, दिख रहा है क्यू यस दिख रहे हैं, और भी होंगे, पी क्यू आर एस भी होंगे, तो उनको भी 01 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं हमारी इनकोडिंग मेथड्स। ओके, उसे बोलते हैं हम इनकोडिंग। ठीक है, चलो। तो इनकोडिंग समझ में आया भाई, क्या करना है इनकोडिंग में? ओके ठीक है, समझ में आया। अभी लैम्बडा फंक्शन का यूज करके सिंपली इनकोडिंग कैसे होती है, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, सेक्स वाला ले लेते हैं, जिसमें मेल है और फीमेल है। सिंपली डी एफ ऑफ एस कैपिटल है, ओके, ठीक है। इज डॉट इज यूनिक भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल अभी देखो एम्बार्क वाला कॉलम है ना, मुझे नहीं पता कौन कौन सी कैटेगरी है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिक का यूज करूंगा। ठीक है, देखो तीन कैटेगरी है, क्यू एस सी, आपको यहाँ पे क्यू और एस ही दिख रहा है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी रोज होंगे जैसे जिसमें सी होगा, सी ये होगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ आप पे, मैं सिक्स पे करता हूँ अप्लाई लैम्बडा फंक्शन, ओके, ये वाला इनकोड करता हूँ। आपका टास्क रहेगा एम्बार्क पे अप्लाई करना है, ठीक है, इनकोडिंग, ये आपका टास्क रहेगा छोटा सा। अप्लाई इनकोडिंग ऑन एम्बार्क यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, मैं इस पे करके देता हूँ, ओके। वे सिमिलर ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंस है नहीं, ठीक है। चलो, सिंपली वन लाइन ऑफ कोड रहेगा यार, ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज लैम्बडा फंक्शन है, पता ही है लैम्बडा फंक्शन का हमारे हमें फीचर्स, है ना। चलो, सिंपली अप्लाई मेथड होगी, बिकॉज अभी कुछ भी अप्लाई करना पड़ेगा डेटा फ्रेम पे, जो भी कॉलम रहेगा उस पे, तो अप्लाई वाली मेथड यूज होगी, ठीक है। चलो,
एक न्यू वाला क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं इसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, एक न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा, जैसे जेंडर करके क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जेंडर, ओके। न्यू क्रिएट करूंगा कॉलम, ठीक है। डीएफ ऑफ क्या है हमारा, सेक्स, एक डॉट रहेगा, डॉट अप्लाई, अप्लाई मेथड अप्लाई होगी, है ना। कॉलम पे अप्लाई करना है ना सिंपली, जैसे ऊपर किया था। कौन सी मेथड थी ये, हाँ ये लैम्बडा फंक्शन, जैसे ऊपर किया था सेम यहीं पे भी वही रहेगा। यहाँ पे रहेगा मेरा लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरा लैम्बडा फंक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन कर दिया मैंने, एक पैरामीटर दे दूंगा एक्स वाला, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी मेरी कंडीशन रहेगी। छोटी सी कंडीशन कैसी रहेगी, यस, क्या कंडीशन दूँ, बोलो। 0 1 करना है, ठीक है। कौन सी कंडीशन दूँ, इफ एल्स वाली दूँ, फॉर लूप दूँ, व्हाइल लूप लूँ, बताओ क्या रहेगा। लॉजिक लगाओ, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या दे सकते हैं हम। मेल और फीमेल है, दो कैटेगरीज है। यस, इफ कंडीशन, ओके। इफ कंडीशन कैसे कैसे एग्जीक्यूट करूँ शिवम, इफ कंडीशन कैसे अप्लाई करूँ। इफ एल्स, ओके, इफ एल्स करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो फीमेल, जो मेल है उसको क्या करना है, ओके, जो मेल है उसको 1 देना है और जो फीमेल है उसको 0 देना है। तो क्या अप्लाई करूँ, यस, कंडीशन कैसे अप्लाई होगी मुझे नोट डाउन चैट बॉक्स में लिख के दो या फिर माइक ऑन करके बताओ। मुझे क्या करना है, जो मेल है उसको क्या करना है, 1 करना है, और जो फीमेल है उसको 0 करना है। यस, एनीवन। इफ एल्स कंडीशन लगेगी, दैट इज कंफर्म, ठीक है। चलो, चलो इतना टाइम नहीं है, छोटा सा है, सिंपल सा है यार। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, मेल जो है उनको 1 करना है, फीमेल जो है उनको 0 करना है। ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली इफ एल कंडीशन लगा दूंगा। इफ इफ मेल होगा तो 0 कर दो, इफ मेल होगा तो 1 हो कर दो, और फिर एल्स फीमेल होगा तो, सॉरी, इफ मेल होगा तो 1 कर दो, एल्स फीमेल होगा तो 0 कर दो, दैट्स इट, इफ एल्स कंडीशन खत्म। इफ एल्स तो पढ़े ना अपन ने, है ना। देखो, 1 करना है, इफ एक्स डबल इक्वल्स टू कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है, मेल, एल्स 0, हो गया। देखो, लैम्बडा फंक्शन का यूज किया, एक्स पैरामीटर दिया है, 1 दूंगा आउटपुट, एक आउटपुट आएगा कब, जब कि इफ एक्स डबल इक्वल्स टू मेल रहेगा, मतलब एक्स की वैल्यू मेल रहेगी, एक्स की वैल्यू मेल रहेगी तब 1 दूंगा, सिंपली यहाँ पे एल्स, अदरवाइज 0 दूंगा, मतलब फीमेल पकड़ लो, ठीक है। हो गया, सिंपली एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। इसको फिलहाल रहने देता हूँ यहीं पे, ठीक है। डी एफ ऑफ जेंडर आ गया, यस। डी ऑफ आ गया, अप्लाई हो गया। ये देखो लास्ट में एक कॉलम दिख रहा है मुझे, जेंडर नाम का दिख रहा है, करेक्ट है ना, आ गया ना, ये देखो क्या किया हमने, मेल को 1 दिया, फीमेल को 0 दिया, देखो मेल यहाँ पे आ गया 1, फीमेल यहाँ पे आ गया 0, मेल आ गया 1, फिर से 1 मेल आ, मतलब जितनी बार मेल रहेगा उतनी बार 1 आएगा, जितनी बार फीमेल होगा उतनी बार 0 आएगा, करेक्ट है। ये हो गया हमारा इनकोडिंग मेथड अप्लाई, मतलब बाय यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, ओके। ये इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। और भी इनकोडिंग मेथड्स है, आगे देखेंगे, ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि डेटा क्लीनिंग डेटा प्रोसेस में काम आती है। बट लैम्बडा फंक्शन का यूज करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है बाय यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, आपको क्या करना है, इनकोड करना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे। ओके, लैम्बडा फंक्शन अप्लाई करोगे, इफ एल्स कंडीशन सिंपल है, लॉजिक कुछ भी नहीं है यार, लॉजिक तो सिंपल है। इफ एल्स कंडीशन अप्लाई किया मैंने, सिर्फ दैट्स इट, है ना। बस थोड़ा सा जो सिंटैक्स है ना वो थोड़ा सा देख लेना, है ना। अप्लाई की मेथड की यहाँ पे लैम्बडा एक्स, इफ वन, कंडीशन रहेगी ये वन, इफ एक्स इज इक्वल टू मेल, अदरवाइज जीरो। करेक्ट है। ये मेरा ऐड हो गया जेंडर वाला, सिंपली। और अभी क्या करूं मैं, सिंपली एड, जेंडर वाला ऐड हो गया, एग्जिस्टिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल df डॉट ड्रॉप ऑफ, कुछ एरर, एक्सिस देना पड़ेगा यार, नहीं, नॉट फाउंड, क्या गड़बड़ हुआ है, नॉट फाउंड इन एक्सिस। यस, कॉलम्स इज इक्वल टू एज, यस वही दे रहा होगा, एक मिनट ना। अरे, हो गया, हो गया, ठीक है। बट ये परमानेंट हुआ क्या, नहीं हुआ परमानेंट, ठीक है। इसके लिए ये एक चीज है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। अगर कुछ कॉलम को ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, तो ये मेथड हम यूज करते हैं, ड्रॉप ऑफ। ये कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स करना होगा तो यहाँ पे कॉमा करके और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक्सिस वन इसलिए दिया है कि एक्सिस, अगर मुझे कॉलम करना है तो एक्सिस वन मतलब एक कॉलम होगा, और एक्सिस जीरो, एक्सिस इक्वल टू जीरो मतलब रो होगी। अगर मुझे कुछ रो डिलीट करना है तो यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू जीरो दूंगा, बट मुझे कॉलम करना है तो यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू वन दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इन प्लेस करके एक मेथड होती है जो कि परमानेंटली डिलीट करती है, ठीक है। अगर परमानेंटली आपको डिलीट करना है वो कॉलम, तो ये मेथड यूज होगी, ये मेथड ध्यान में रखना। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, पैरामीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ये देखो, हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गई। क्यों डिलीट किया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए जेंडर को कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना। करेक्ट है। चलो, सो एक ही चीज, ये नहीं भी दिया ध्यान फिलहाल के लिए तो चलेगा, जब हम कंप्लीट एंड टू एंड देंगे देखेंगे तब इसको फिर से रिपीट करेंगे, नो वरीज। ओके, बट ये ध्यान में रखो कि हमने क्या किया है, बाय यूजिंग लैम्बडा फंक्शन हमने इनकोड किया है किसको, सेक्स ये कॉलम को 0101 के फॉर्म में। बट अगर आप अगर एम्बार्क में कर रहे हो, एम्बार्क में तो किस किस तरीके से करोगे वो आप देखो, ठीक है। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, शायद आपको एलिफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज वहां पे तीन कैटेगरीज है। ओके, और यहाँ पे दो है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफ कंडीशन का यूज करके ट्राई करो। ओके, और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स है दूसरे इनकोडिंग की, वो जब बताऊंगा तब करेंगे, ठीक है। ये ट्राई करना। ओके, ठीक है, ये हो गया लैम्बडा फंक्शन का यूज करके हमने इनकोड किया, यस। इज देयर एनी अदर वे टू इनकोड अदर देन लैम्बडा, यस, बहुत सारे मेथड्स है, वो बताऊंगा मैं। बहुत बड़ा कंसेप्ट है शिवम ये इनकोडिंग, आपको समझेगा, आपको समझेगा कि एक ही मेथड नहीं है, लैम्बडा फंक्शन है तो है, ठीक है। ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, बट और भी मेथड्स है, अभी बताओ क्या। लेबल इनकोडर होता है हमारे पास, वन हॉट इनकोडिंग होता है, नाम सुना होगा। गेट डमीज होता है, ऑर्डिनल इनकोडर होता है, यस नाम सुना होगा ऑर्डिनल इनकोडर। चार पांच मेथड्स है, ठीक है, इनकोडिंग का। ये कंसेप्ट है बहुत बड़ा, आगे देखेंगे।
बट ये लैम्बडा फंक्शन आया था इसलिए मैंने कंटिन्यूअसली ले लिया। ठीक है, एट पॉइंट। ठीक है। चलो, व्हाट इज मीन बाय मैप? हाँ, व्हाट इज मीन बाय मैप? मैपिंग, मैपिंग क्या होता है?